Healthy breakfast makes your day memorable. Fashion creates a charm in your day. Cooking is the passion of every day. Fitness is mandatory for a good life. Beauty keeps you presentable. The dressing is your mind season. Food is love for everyone. Good morning, Canada. अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग कनाडा। आपके साथ है निदा खान। और जैसे कि अभी देख रहे हैं कि रमज़ान का मिड आ गया है और काफ़ी सारे रोज़े गुज़र चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे रोज़े गुज़र रहे हैं और मुझे दुआओं में याद रखें। अच्छी ये बाबरकतों वाला महीना है और इसमें जितनी भी इबादत करें, अच्छे अच्छे काम करें, वो काम है। तो आप लोग जो हैं वो किसी का दिल मत दुखाएं, अच्छे अच्छे नेक काम करें, लोगों की हेल्प करें। काफ़ी ज़्यादा इस दफ़ा देखा है जिस तरह कोविड से गुज़र रहे हैं लोग और गुज़र चुके हैं, वो बेचारे बहुत काफ़ी लोगों में बिज़नेस में लॉस हुए हैं, किसी खाने पीने का बहुत से लोगों को प्रॉब्लम हुआ है। और जो कि हम लोगों को आपस में हम लोगों को नहीं पता होता कि हमसे जो मतलब थोड़ी दूर हैं उनके क्या हालात हैं, जो हमारे मुल्क में हैं, जो हमारे शहर में हैं और जो आउट ऑफ कंट्री लोग हैं, आपके रिश्तेदार। पहला हक़ जो है वो रिश्तेदारों का और पड़ोसियों का, इन लोगों का होता है। तो प्लीज़ जो आपसे दूर लोग हैं उनको भी आप लोग प्लीज़ देखें थोड़ा। और काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि इसमें मतलब अपना आप देखते हैं। आप लोग जैसे बहन भाई हैं, सगे बहन भाई सहन रिश्ते जो होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि माशाल्लाह मतलब अच्छे उस पर होते हैं पोजीशन पे। कुछ बहन भाई जो होते हैं, बहन या भाई जो होते हैं, वो थोड़े लोस पे होते हैं, तो उनकी हेल्प करें आप लोग। और पहले वही कह रही, पहले रिश्तेदारों का हक़ होता है। आप लोग चाहते हैं रमज़ान में अच्छे मतलब लोग जो हैं वो बांटते हैं हर चीज़ सवाब के लिए। तो सवाब के लिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जब रिश्तेदारों में नहीं देखते, वो रिश्तेदारों से बाहर देख रहे होते हैं और बाहर लोगों को बांटना करना कि हमें सवाब मिलेगा। वो अच्छी बातें मिलता है, लेकिन ज़्यादा सवाब जो है अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया है वो कहते हैं सबसे पहले अपने करीबी को देखें, अपने करीबों को, जो आपके जो करीब हैं उनका आप उनकी हेल्प करें। तो आपके जो आउट ऑफ कंट्री जो आपके रिश्तेदार हैं, बहन भाई हैं या कोई भी रिश्तेदार हैं, तो उनसे प्लीज़ उनको देखें, उनसे पूछें, क्योंकि हर कोई नहीं बताता अपने मुंह से, क्योंकि बाहर बहुत हालात ख़राब हैं। इंडिया को ले लें आप, इंडिया में भी बहुत ज़्यादा कोविड फैला हुआ है, उन लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है। तो अगर आपका कोई रिश्तेदार इंडिया में है या कोई पाकिस्तान में है, कहीं भी है एशिया साइड पे, तो आप प्लीज़ उनकी हेल्प कीजिए। मुंह से नहीं बोल रहे हैं वो लोग, तो आप ख़ुद भेजिए। अगर आपको तो पता है कि उनके हालात कैसे हैं, नहीं भी पता आपको ख़ुद है कि आपको कि हाँ थोड़े लोग उस पर हैं, तो उनको आप प्लीज़ उनकी हेल्प कीजिए। और ये अल्लाह ताला को चीज़ बहुत पसंद है कि बंदा छुप के जो है वो किसी की हेल्प करना। एक होते हैं सफ़ेद पोश लोग होते हैं जो अपने मुंह से नहीं कहते। वैसे मांगने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन सफ़ेद पोश लोग जो हैं अपने मुंह से नहीं कहते हैं। उनकी हेल्प कीजिए आप लोग और किसी का दिल मत दुखाइए बिल्कुल भी। इस माह रमज़ान में तो कोशिश कीजिए और रमज़ान गुजर जाने के बाद भी कोशिश कीजिए, जैसे कि आप लोग नमाज़ें पढ़ रहे हैं, रोज़े रख रहे हैं, अपने बुरी चीज़ों पे कंट्रोल कर रहे हैं, तो प्लीज़ कोशिश कीजिए कि माह रमज़ान के बाद भी आप एक अच्छे इंसान बनें और जिस तरह चल रहे हैं उसी तरीके से चलें। लोग सोचते हैं कि रमज़ान शरीफ आ गए हैं तो बस अब इबादतें स्टार्ट, अच्छे काम स्टार्ट। जैसे ही रमज़ान शरीफ ख़त्म होते हैं लोग वही अपनी नॉर्मल रूटीन में आ जाते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कीजिए। ये अल्लाह ताला आपको हिदायत देता है, नेक एक पूरे साल में एक मौका देता है। 30 दिन आप लोग एक नेक अच्छे अमल कर रहे होते हैं तो आपको इसकी आदत हो जाती है। आप लोग ये मत सोचो कि सिर्फ रमज़ान के लिए चीज़ें, रमज़ान के लिए सिर्फ चीज़ें नहीं हैं। अल्लाह ताला आपको बार बार सिखाने के लिए रमज़ान का मौका, रमज़ान का महीना लेकर आता है कि आप लोग इस चीज़ से कुछ सीखें और आप लोग इससे कुछ सीखें, आपकी आदत बने। आप लोग जब अच्छी चीज़ें करोगे, जैसे रमज़ानों में करते हो वैसे नॉर्मल रूटीन में आ जाओगे, तो जो रमज़ानों में इतना अल्लाह ताला ने सवाब लिखा है, नॉर्मल रूटीन में भी अगर आप ऐसी हरकत, सब ऐसी ही आदतें करोगे, लोगों के काम आओगे, लोगों के साथ बुरा सलूक नहीं करोगे और गरीबों की मदद करोगे, अपनों की मदद करोगे, किसी का दिल नहीं दुखाओगे,
झूठ नहीं बोलोगे, नमाज़ें पढ़ोगे तो कितना बड़ा सवाब है इन सब चीज़ों का। इसकी आदत डालें और जो कि नाराज़ हैं आपसे उन सबको मनाएं, उन सब से माफ़ी मांगे, बड़े हों तो बड़े, छोटे हों तो छोटे। ज़रूरी नहीं है, लोग सोचते हैं कि हम बड़े हैं तो हम क्यों माफ़ी मांगे। अच्छी बात है, छोटों को झुकना चाहिए, लेकिन कहीं से इसमें किताब में नहीं लिखा कि बड़े को झुकना है, छोटे को झुकना है। अल्लाह ताला ने क्या कहा है, जो शख्स किसी शख्स को माफ़ करे और पहल करे उसका बहुत बड़ा दर्जा बुलंद है। तो जब अल्लाह ताला ने ये लिखा है, अल्लाह ताला ये कह रहा है कि उसका दर्जा बहुत बुलंद है कि जो शख्स खुद किसी के आगे आए और उससे माज़रत करे, उससे माफ़ी मांगे, तो फिर आप इंसानों क्यों सोचते हैं, आप लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि हम क्यों इससे माफ़ी मांगे, वही शख्स हमसे माफ़ी मांगे, उसने गलत किया है या मैंने गलत किया है, मेरा मुँह बना था या उसका मुँह बना है, पहल वही करे। ऐसा मत सोचें, पहल आप लोग कीजिए, अपने अंदर ये चीज़ लेकर आइए। अल्लाह ताला से बहुत खुश होता है। और अच्छी अच्छी बातें जो हैं लोगों को फैलाएं, किसी का दिल मत दुखाएं। और इस माह रमज़ान में, साल में ये एक दफ़ा हमें जो मौका महीना मिलता है, हमें नहीं पता कि अगले साल हम लोग होंगे नहीं होंगे। आजकल आप देख रहे हैं वैसे भी बहुत तेज़ी से लाइफ गुजर रही है, किसी का कुछ नहीं पता, चाहे कोई वो बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, किसी की लाइफ का कुछ नहीं पता। इसलिए अच्छे अच्छे नेक बातें कीजिए, नेक अमाल कीजिए और अच्छे मतलब लोगों किसी को मौका मत दीजिए बुरा कहने का या बुरा बनने का। और अपने दिल को साफ़ रखिए, सबसे मोहब्बतें बांटिए, तो सब ऐसे ही रमज़ान और आगे वाली ज़िंदगी अच्छी से गुजारें। अच्छा, तो खैर बातें तो ये होती रहेंगी सिलसिला। आप सोच रहे होंगे कि आज हमारे साथ गेस्ट कौन है। आज जो हमारे जो गेस्ट हैं वो हैं AKC डेवलपमेंट और हेड हैं उनके, और उनसे हम बात करते हैं कुछ बिज़नेस के उस पर कि बिज़नेस, कुछ लोग जो होते हैं वो बिज़नेस करना भी चाहते हैं और नहीं भी करना चाहते, कुछ लोग डरते हैं बिज़नेस करने से। तो उनसे पूछते हैं हम ऐसी क्या बात है जो लोग डरते हैं बिज़नेस करना चाहिए या बिज़नेस की लक होती है। बिज़नेस, कुछ लोग कहते हैं कि लक होती है, लक से बिज़नेस चलता है। तो ये सब चीज़ें भी आज उनसे मालूमात करते हैं कि बेटर क्या रहती है, जॉब या बिज़नेस। तो आए उनसे बात करते हैं। हम हमारे साथ हैं उस्मान तनवीर साहब, उनसे बात करते हैं। Good morning, Canada. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रमज़ान मुबारक बहुत बहुत। आपको भी बहुत बहुत। कैसे गुजर रहे हैं आपके उस्मान रमज़ान सारे? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे गुजर रहे हैं, ज़बरदस्त गुजर रहे हैं। अब तो काफ़ी मतलब रोज़े गुजर चुके हैं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह 13वां रोज़ा है, लेकिन ये है कि इस दफ़ा के रोज़े पता नहीं चल रहे बिल्कुल भी। सही कि गर्मी भी अप एंड डाउन इतनी नहीं है और मौसम अच्छा है। मौसम अच्छा है, बहुत अच्छा है। सही। अच्छा, कुछ बताएं अपने बारे में, पूरी बिज़नेस के बारे में बताएं आप। बेसिकली मैं किसी ग्रुप का, जैसे कि आपने पहले भी आपको मालूम होगा कि किसी ग्रुप का हेड हूँ। बिजनेस डेवलपमेंट की चीज़ों को देख रहे होते हैं। यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल ग्रुप्स हैं। अच्छा। जिसमें हम डिफरेंट सिनेरियोज पे काम कर रहे होते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें हमें मार्केट के अंदर चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है और एज अ कॉर्पोरेट डीलिंग कर रहा होता हूँ। सही। ठीक है, तो बेसिकली ऐसे कि AKC ग्रुप की जितनी भी बिजनेस डेवलपमेंट की चीज़ें हैं, उनके प्रोडक्ट्स हैं, उन सबको देख रहा हूँ। अच्छा, बिज़नेस के उसमें क्या ऐसा एक्सपीरियंस आपका रहा, कब से कर रहे हैं आप ये सब? बेसिकली ये एक्सपीरियंस तो मेरा समझ लें शौक था ये। अच्छा। ठीक है, मतलब मेरे जो फैमिली बैकग्राउंड है वो भी सब बिजनेस से बिलोंग करता है। अच्छा। ठीक है, माशाल्लाह से इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कोई डिफरेंट चीज़ों पे काम कर रहे हो। अच्छा, माशाल्लाह। ठीक है, तो मुझे शौक था कि मैं एजुकेशन को अपने साथ कंटिन्यू करते हुए इसी डोमेन पे काम करो। अच्छा। ठीक है, तो बेसिकली ये है कि जैसे कि मैंने आपको बताया मेरे फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस से इन्वॉल्व है, तो मैंने अब्बू ने कहा कि भाई आपने एजुकेशन हासिल करनी। अच्छा। ठीक है, तो फिर हमने एजुकेशन हासिल की। एजुकेशन हासिल करते करते टेक्निकली और बिजनेस की चीज़ों को जो है ना, थोड़ा सा मुझे कुछ शौक था, तो मैं उनको लेके चल रहा होता हूँ। अच्छा, तो अभी मतलब आपके जैसे कि आपने कहा कि पढ़ाई की तरफ भी मतलब पढ़ रहे हैं या पढ़ाई कंप्लीट? पढ़ाई तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। अच्छा, आप फ्री हो गए? अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेजुएट हैं। अच्छा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि स्टडीज़ कर रहे हैं उसके साथ बिजनेस को लेके चल रहे होते हैं, बिजनेस डेवलपमेंट की चीज़ों को देख रहे होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेजुएशन कंप्लीट है। सही। बस ये है कि शौक है, तो मुझे ये मालूम है कि प्रोफेशन वही होना चाहिए जो आपका शौक है, तो आप उसको इजीली कैरी कर सकते हैं। अदरवाइज जो है वो बोझ होता है।
सही सही कह रहे हैं। वही होता है कि जो चीज़ का शौक है उस तरह वही चीज़ आप करें। जैसे पढ़ाई का होता है, बच्चों का माएँ कह देती हैं कि आप डॉक्टर बने, और बच्चों का रुझान होता है डॉक्टर बनने में नहीं होता, वो किसी का इंजीनियर बनने में होता है या कोई चीज़, वो फिर बच्चा नहीं पढ़ पाता आगे। बिल्कुल ऐसा ही है। आप समझ लें कि अगर आप ये बात कह रही हैं, एग्जांपल आपने अच्छी दी है कि माँ बाप जो है वो बच्चों पर डाल देते हैं कि आपने डॉक्टर बनना है, किसी ने इंजीनियर बनना है, लेकिन उनका जो शौक होता है वो उसमें ऐसा होता है कि कभी कभार बच्चे कहते हैं कि हमने आर्किटेक्चर बनना है, सही, डिज़ाइनिंग करनी है, उनकी डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी होती है, लेकिन उनके पेरेंट्स बोलते हैं नहीं आपने इंजीनियर बनना है, सही, उनको डाल तो देते हैं ज़बरदस्ती के अंदर, लेकिन उनकी पूरा उनका जो कैरियर है वो स्पॉइल हो जाता है। सही कह रहे हैं। ठीक है, अगर आप उनको देखें कि बेसिकली अगर आप इस सिनेरियोज पे बात करेंगे तो आर्किटेक्चर और जो डिज़ाइनिंग फील्ड है वो भी बहुत वास्ट है। सही, ठीक है, अब वो इंजीनियरिंग में चला जाएगा बट उस शौक से वो काम नहीं कर सकता जी, जिस पैशन और जिस शौक से वो डिज़ाइनिंग कर सकता है। तो डिपेंड करता है शौक के ऊपर कि क्या शौक है उसका, उस हिसाब से उसको प्रोफेशन भी कैरी करना चाहिए। सही, ठीक है, पेरेंट्स की ज़बरदस्ती के अंदर नहीं करना जी, चाहिए। सही कह रहे हैं। अच्छा, ये कितना अर्सा हो गया आपको इस बिजनेस लाइन में? मुझे तो समझ लें अप्रॉक्स 8 to 10 ईयर्स हो चुके हैं। अच्छा, माशाल्लाह। ठीक है, सिंस माई आफ्टर माई मैट्रिकुलेशन स्टडीज, अच्छा, ठीक है, तब से ही इन चीज़ों को मैं देख रहा हूँ। मैंने अपने बिजनेस भी किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और एक रेस्टोरेंट चेन को भी रन करके और उसको फिर स्विच करके फिर मैं यहाँ पे किसी ग्रुप को सर्व कर। अच्छा 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 अच्छा, मतलब रेस्टोरेंट की लाइन में भी थे? जी बिल्कुल, रेस्टोरेंट की लाइन में मैं अप्रॉक्स 2 ईयर्स मैंने मेरा एक्सपीरियंस है। अच्छा, वहाँ पे एज अ ऑपरेटिंग ऑफिसर चीज़ों को देख रहा था, हायरिंग से लेके जो है वो सारी स्ट्रेटजीज बनानी और सारी चीज़ें करनी प्रॉपरली, तो उन सब चीज़ों को देखा। अब एक्सपीरियंस माशाल्लाह आपका अच्छा खासा है। हाँ बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह डिफरेंट डोमेन्स में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। सही, ठीक है, मतलब आप इंडस्ट्री में भी ले लें तो कॉर्पोरेट के अंदर उसमें भी एक्सपीरियंस है, और जो है वो एजुकेशन लाइन में अगर देख लें तो एजुकेशन लाइन में भी एक्सपीरियंस है। अच्छा, हाँ बिल्कुल, अगर रेस्टोरेंट में देखें तो रेस्टोरेंट में भी एक्सपीरियंस है, और अब जो है वो यहाँ पे समझ लें ग्रुप ऑफ चेंज के अंदर भी एक्सपीरियंस रहता था, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे इसको कैरी कर रहा है। अच्छा, ये बताएं कि कुछ लोग जो होते हैं मतलब जॉब्स की तरफ होते हैं, जो जॉब को कहते हैं कि मैं जॉब करनी चाहिए, कुछ लोग बिजनेस की ज़रूरत है, आपके मतलब उसमें क्या है, जैसे एक शौक को हटा के कि ज़्यादा मतलब बेटर क्या रहता है, बिजनेस या जॉब? देखिए, बात ये है कि सवाल तो आपका बहुत अच्छा है जी ठीक है, लेकिन इसमें भी डिफरेंट सिचुएशंस क्रिएट होती हैं। सही, ठीक है, दुनिया के अंदर मैं आपको बताऊं, जैसे हमने मैथ्स में पढ़ा होगा 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। सही, ठीक है, 1 2 3 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं जी। ठीक है, उन्हीं क्वाड्रेंट्स के ऊपर हमारा पूरी लाइफ साइकिल डिपेंड करती है। हमारी लाइफ के अंदर 4 क्वाड्रेंट्स मौजूद हैं। सही, ठीक है, 4 क्वाड्रेंट्स के बाद हमारे बीच में 4 किस्म के लोग मौजूद हैं। सही, जिसमें एक वो लोग होते हैं जो जॉब को प्रेफर करते हैं। सही, क्यों? उनकी ये ख्वाहिश होती है कि वो क्या कहते हैं फिक्स्ड सैलरीज पे काम करें, उनकी जो जॉब्स हैं वो सिक्योर, सही, तो वो काम इजीली कर लेते हैं। उनको मालूम है कि 9 to 5 हमने जॉब करनी है और उसके बाद हमने अपनी फैमिली को सर्व करना है। सही। इसमें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सेकंड क्वाड्रेंट में फॉल करते हैं। वो सेकंड क्वाड्रेंट वाले जो होते हैं वो कहते हैं कि भाई हमें जॉब नहीं करनी, हमने किसी को जवाब दे नहीं करना, किसी की गुलामी करना नहीं करनी। बेसिकली किसी नौकरी तो आप जॉब समझ लें, नौकरी होती है, टाइम टू टाइम पहुंचना। सही बात है, नौकरी नौकर से निकली है जी। और वो कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमें जो है वो किसी की जो है ना सवाल क्वेश्चनिंग एंड आंसरिंग का जवाब नहीं देना, तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड कहलाते हैं। सही, ठीक है, उनके पास उनके स्किल्स होते हैं, वो कुछ ना कुछ अपनी स्पेसिफिक स्किल के अंदर एक छोटा सा बिजनेस रन कर लेते हैं। सही, जस्ट लाइक ट्यूटर कह लें आप, जस्ट लाइक डॉक्टर्स कह लें जो क्लिनिक्स खोल के बैठे होते हैं, वो सेल्फ एम्प्लॉयड में आते हैं। ठीक है, और तीसरे लोग वो होते हैं जो क्या कहते हैं, जो कहते हैं कि हम बिजनेस भी करें, हम जॉब भी करें, मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप जिसको कहते हैं। उनके पास आइडिया होता है लेकिन वो कहते हैं कि हम अपने आइडिया को कैश करें, वो एंटरप्रेन्योरशिप में होता है। जो 4th क्वाड्रेंट में फॉलो करते हैं वो कहते हैं बिजनेसमैन, वो लीडरशिप माइंड के होते हैं। अच्छा, ठीक है, लीडरशिप माइंड वाले ये कहते हैं कि हम जो है हमारे पास स्किल्स भी हैं, हम जो है वो बिज़नेस को रन भी कर सकते हैं, बट वो लीडरशिप माइंड ऐसे होते हैं, वो कहते हैं कि अगर हमारे में ये स्किल्स हैं तो हम अकेले क्यों इसको यूटिलाइज करें, हमारी टीम होनी चाहिए, उस टीम के बिहाफ पे हम काम करें। इंडिविजुअल काम करना पसंद नहीं करते, वो एज अ लीडर चलना शुरू करते हैं कि मेरे में जो काबिलियत है, मेरे में जो स्किल्स हैं, वो स्किल्स में सामने आने वाले को इनहेरिट कर सकूँ। ठीक है, ताकि मैं तो ग्रो करूँगा तो मेरे साथ मेरा जो पार्टनर कह लें और जो मेरा
एम्प्लॉय कह लें वो भी साथ साथ ग्रो। सही। ठीक है, जिसका ये माइंडसेट है वो तो दुनिया में बहुत कामयाब है। सही। ठीक है, बाकी आपको मालूम है कि दुनिया में हर किस्म के लोग हैं। सही सही। ठीक है, जॉब भी अपनी जगह अच्छी है और बिजनेस तो ऑब्वियस सी बात है सही अपना ही होता है। ये होता है कि मतलब बिजनेस में थोड़ी मेहनत है, मेहनत तो हर चीज़ है ना। ये जॉब में एक होता है कि जॉब में है मेहनत, सही एक टाइम है कि भाई इतनी टाइम है, ये दिन छुट्टी का है। बिजनेस में मेरे ख्याल से मतलब इंसान बिजी भी ज़्यादा रहता है और टाइम मिलता है। बिल्कुल ऐसी देखें, आप जॉब करेंगी जी 9 to 5 जॉब कर रही हैं, आपको पता है आपने किसी को सर्व करना है। जैसे अभी मैं सर्व कर रहा हूँ, ठीक है, या आप भी समझ लें आप बैठी हुई हैं तो आप भी सर्व कर रही हैं। ठीक है, तो सीन ये होता है कि बिजनेस में ऐसा नहीं होता। बिजनेस में टाइमिंग नहीं होती, बिजनेस में तो आपका अपना ही काम होता है। आपको रात 12 बजे तक, सुबह 6 बजे तक भी जागना पड़ता है। उसमें कोई टाइम्स नहीं होते। कस्टमर की कॉल आ जाए उसको भी अटेंड करना है, वो बोले मुझे रात के 2 बजे मिलना है, उसमें भी अटेंड करना है, वो बोले मुझे संडे को भी मिलना है, आपको तब भी जाना है। तो ऑन एंड ऑफ चलता है। लेकिन आपको मैं बताऊं कि बिज़नेस और जॉब में एक बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि हम जो जॉब करते हैं, हमारी जॉब ख़त्म हो जाए रिटायरमेंट के बाद तो हम पेंशन पे चले जाते हैं। सही। हमने जो सारी ज़िंदगी मेहनत की है किसी के लिए, वो मेहनत वेस्ट हो जाती है। सही सही कह रहे हैं। आपके जो चाइल्ड हैं, जो आपके सन्स हैं, डॉटर्स हैं, वो उस जगह पे वापस नहीं जा सकते। उसको फिर से अपनी पूरी लाइफ साइकिल जो है ना उस स्ट्रगलिंग फेज में गुजारनी है जिसमें आपने गुजारी। सही। ठीक है, बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस में सारी ज़िंदगी मेहनत आपने की, स्ट्रगल आपने की, आपने जो है वो ना 24 आवर्स वर्क किया, और आफ्टर 10 years आफ्टर रिटायरमेंट, ठीक है, आप रिटायर्ड हो गए, तो आपके जो सन्स और डॉटर्स हैं उन्हें अब वो स्ट्रगल नहीं है। सही सही कह रहे हैं। ठीक है, वो आप मेहनत कर चुके हैं उनके लिए, और वो सारी स्ट्रगलिंग अब नहीं करेंगे। वो आपकी सीट पे बैठेंगे और उसको रूल करेंगे। ठीक है, अगर आपका लीडरशिप, आप एज अ लीडर काम कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपके जो सन्स एंड डॉटर्स होंगे उनमें भी ये क्वालिटी बिल्ट इन होगी। सही सही कह रहे हैं। ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली आपके बिजनेस को रन कर लेंगे। सही सही। तो ये सिनेरियो होता है कि आप एक जगह जॉब पे देखेंगी तो आपकी पूरी जो लाइफ है वो स्ट्रगलिंग में ही गुजरती है। सही। नो डाउट लग्जरीज बहुत अच्छी मिलेंगी जॉब में आपको, कि आपको 6 फिगर सैलरी मिल रही है, गाड़ी मिल रही है, इंश्योरेंस मिल रहा है, रिलैक्स माइंड की रिलैक्सेशन है। और बिजनेस में ऐसा नहीं होता। बिजनेस में आपको लग्जरीज शुरू में नहीं मिलती, बहुत स्ट्रगलिंग होती है, लेकिन अल्टीमेटली जो एंड है ना वो बिजनेस का बहुत अच्छा है। सही, मतलब कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आज आपने अपनी कंफर्ट को सेक्रीफाइस कर लिया, तो कल को आपके जो वो होंगे फैमिलीज होंगी वो स्ट्रगल नहीं करेंगी। ठीक है, हाँ, जॉब में आज भी आप लोगों ने सेक्रीफाइस किया, कल आपकी फैमिलीज भी सेक्रीफाइस करेंगी। ठीक है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। सही, मैं बिजनेस ज़्यादा मतलब मायने रखता है, बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस है। वो एक कोड है ना, आपने सुनी होगी, नौकर से नौकरी निकली है। सही। तो अल्टीमेटली जो है वो नौकर, चाहे वो CEO की पोजीशन पे क्यों ना हो, चाहे उसकी 6 फिगर क्या बिलियंस में उसकी सैलरीज हो, लेकिन वो नौकर ही करा। सही बात है। ठीक है, अल्टीमेटली वो रिपोर्टिंग लाइन टू समवन होता है, उसको बॉस को अपनी रिपोर्ट करनी पड़ती है। और आपने देखा होगा कि जब मल्टीनेशनल कंपनीज में जब जॉब पे बंदा जाता है तो HR कहता है नोटिस बोर्ड पे 3 कोड्स पड़े हुए लिखे हुए, वो पढ़ लें और उन कोड्स के ऊपर जो है ना फॉलो करना। पहला कोड बहुत कॉमन है, बॉस इज ऑलवेज राइट। ठीक है, सेकंड कोड होता है इफ़ यू थिंक बॉस इज रॉन्ग, तो थर्ड कोड होता है तो सी पॉइंट नंबर 1, बॉस इज ऑलवेज राइट। अच्छा, सही, समझ गए। ये 3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो अल्टीमेटली बॉस होता है। अच्छा, वो सही। अच्छा, बताएं कि ये बिजनेस में लॉस भी होता है ना, और ये अप एंड डाउन बिल्कुल रहते हैं। लॉस भी होता है, प्रॉफिट भी होता है। ठीक है, लॉस ऐसा भी होता है कि मतलब बंदा सर्वाइव नहीं कर पाता। ये भी है, सही। ठीक है, और ऐसा नहीं होता कि बिजनेस आपने किया है तो शायद हो सकता है आपके प्लान्स गलत होंगे। सही। ठीक है, तो इसलिए आपने लॉस किया। सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी कर रहा होता है। सही। ठीक है, अब मुझे आप ये बताएंगे एक बहुत बड़े बिजनेसमैन, बिजनेस टाइकून्स बैठे हुए हैं आपस में, और उन्होंने बहुत अच्छी स्ट्रेटजी मेकिंग की कि भाई हम इस प्लान्स पे काम करेंगे, ये हमारा ग्राफ है, इस पे काम कर रहे हैं, तो इस तरह से हमारा बिजनेस जो है वो ग्रो कर जाए। सही। अगर जो है वो अर्थक्वेक आ जाए या
जलजला कुछ भी आ जाए, सुनामी आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो किस तरह से आप उस बिजनेस को बचा सकते हैं। सही सही कह रहे हैं। ठीक है, वो एक्सीडेंटल है ना, या बिल्डिंग गिर जाए आपकी, जो आपका इन्वेंट्री का हाउस पड़ा हुआ है या जो भी आपका रूम है, स्टोरेज रूम है, वो खत्म हो जाए जहाँ आपने इन्वेस्टमेंट की है, तो उसको आप क्या करेंगे। ठीक है, तो एक्सीडेंटल है ना, तो जितनी भी प्लानिंग्स कर लें वो कुछ भी नहीं करती, मतलब लेकिन आपको जो है वो कुछ सहरे करना पड़े तो लेना पड़ता है, रिस्क लेना पड़ता है। अब बात यह है कि बहुत सारे लोग हैं जो बिजनेस करना चाह रहे होते हैं, उनके पास हैंडसम अमाउंट भी होती है बिजनेस करने के लिए, बट वो नहीं कर पाते। देखें, पहली हमारी बड़े बुजुर्गों की कहावत है, बिजनेस करने के लिए जिगर चाहिए। पहली ये चीज़, आपके पास मल्टीपल जितने हैंडसम अमाउंट पड़ी हुई हो, मिलियंस ऑफ मनीज आपके पास रखी हुई हो, और आपके पास जो है वो जिगर ना हो, उर्दू का वर्ड है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले आप ये देखिएगा, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 1 मिलियन मौजूद है, तो ये सोच लीजिएगा कि वो 1 मिलियन आप बर्न करने जा रहे हैं, चलाने जा रहे हैं। ठीक है, हाँ, ये नहीं सोचिएगा कि मैं 1 मिलियन लगा रहा हूँ तो मुझे 2 मिलियन मिलेगा तो मैं ये इन्वेस्ट करूँगा। पहले तो ये जहन में रखिएगा कि आपके पास 1 मिलियन मौजूद है और वो 1 मिलियन आपने वेस्ट कर रहा है। ठीक है, अच्छा, आप स्टार्ट करें। हाँ, वैसा भी नहीं कि आपने सोच लिया वेस्ट कर रहे हैं तो जाके आग लगा दें, ऐसा नहीं। प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम कर लीजिएगा, बट जिगर बनाने के लिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपने ये सोच लिया कि भाई वेस्ट कर। अच्छा, उसके बाद आप अपनी प्लानिंग्स पे उतरें, काम करें, इंशाल्लाह आप लोगों को सक्सेस मिलेगी कि भाई आप लोग जो बिजनेस प्लान करने के लिए जा रहे हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपके पास डर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि डर तो आपने पहली दिन में बिठाया हुआ और निकाल दिया दिल से कि भाई ये पैसे मैं वेस्ट कर रहा हूँ, तो डर खत्म। जब डर खत्म तो आप सारे काम कर सकते हैं। ये बात तो है। ठीक है, डर इंसान को उसकी तरक्की से जो है ना रोकता है। ठीक है, और डर नहीं होना चाहिए, कोई भी काम करने के लिए डर नहीं होना चाहिए। आपको पता हो कि भाई मैं ये काम कर रहा हूँ, आया राइट काम है और इसकी वर्थ है, तो यू कैन डू दिस, आपको करना चाहिए। ठीक है, आप अगर डरते रहेंगे तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। इवन आप डर के इंटरव्यू देने जाएंगे तो इंटरव्यू भी क्वालिफाई नहीं कर सकते। ये बात भी है। सही, आपके पास कॉन्फिडेंस होगा तो आप जो है वो इंटरव्यू भी क्वालिफाई करेंगे और अपनी जॉब कैरियर के अंदर भी सक्सेस हासिल करेंगे विद कॉन्फिडेंस। और सेम सिनेरियो बिजनेस में भी आपके पास कॉन्फिडेंस होगा और आपके पास जो है वो बिल्कुल रिलैक्स होंगे, आप डर नहीं होगा, तो आप सारे काम कर सकते हैं। सही। अच्छा, बिजनेस का मैंने एक और बात सुनी है कि बिजनेस में जो है नसीब चलता है, ये बात सही है? नहीं, ऐसा नहीं। कहते हैं नसीब होगा तो बिजनेस। नहीं, ऐसा नहीं होगा। देखें, चीज़ें ये होती हैं कि हम लोग जो है वो कुछ ना सोचते हैं ना करते हैं। ठीक है, हमें जैसे हमारे रिलेटिव्स ने, चचा ने, फुफ्फो ने, जिसने भी, हमारे फ्रेंड्स वगैरह ने कहा कि यार फॉर एग्जांपल आजकल KN95 का बिजनेस बहुत उरूज पे चल रहा था कोविड-19 की वजह से, तो हर किसी ने इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया, क्योंकि हर किसी के पास रिजर्व बहुत पड़ा हुआ है मनी। गवर्नमेंट के पास आया फंड्स हो या ना हो, हमारे लोगों के पास फंड्स बहुत फॉर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो उन्होंने जो है ना लोगों के कहने के ऊपर रिजर्व रखना शुरू कर दिया, चीज़ें प्रोक्योर करके बल्क अमाउंट में कर ली। उन्होंने ये फोरकास्ट नहीं किया कि भाई आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये 2 महीने का लैब है कि इसमें ही लोगों के दिल में डर है वो मास्क यूज़ करें। ठीक है, उन्होंने बल्क में परचेजिंग करना शुरू कर दिया। जब मार्केट में बल्क परचेजिंग शुरू हो गई तो वो कहते हैं ना सप्लाई एंड डिमांड। ठीक है, अगर आपके पास डिमांड बहुत है और सप्लाईज कम है तो आपकी प्रोडक्ट हाई अमाउंट में सेल आउट होगी। आपके पास जो है वो सप्लाई बहुत है और डिमांड कम है तो आपकी वैल्यू खुद डाउन हो जाएगी। इसी तरीके से हमारी जॉब कैरियर के अंदर भी यही देख लें, आजकल इंजीनियर्स हमारे पास भरे पड़े जी। ठीक है, बहुत ज़्यादा है और हमारे पास इतनी ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है उन इंजीनियर्स को हायर करने के लिए। ठीक है, तो क्या होता है, वर्थ खत्म है मार्केट से इंजीनियर्स की। ठीक है, IT का हो या इलेक्ट्रिकल का हो या मैकेनिकल का हो, उनकी वर्थ नहीं है। सेम सिनेरियो यही है, चाहे वो बिजनेस हो चाहे वो जॉब, प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। विदाउट प्लानिंग कुछ नहीं होता। और ये कहने की बात है कि आपकी लक चलती है, लक तो डेफिनेटली आपके साथ होती है। आपके जो ग्रैंडफादर्स ग्रैंडमदर्स होते हैं उनकी ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ होती है और वो आप लोग अपनी लाइफ में जो है वो हर स्टेज पे उसको
अचीव कर सकते हैं। सही, ठीक है, सही। लेकिन इंसान की प्लानिंग भी समथिंग होती है। हाँ, आप इंसान विदाउट प्लानिंग, विदाउट स्ट्रेटेजी आप चल रहे हैं चीज़ों को लेके, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। गोल्स होने चाहिए बेसिकली आप लोगों के, गोल्स। सही कह रहे हैं। अच्छा उस्मान साहब, ये जैसे कोविड का आपने देखा है, कोविड-19 से मतलब सातों अब तक है साथ, तो इसमें बिजनेस पे क्या काफ़ी लोगों के असर पड़े बिजनेस पे? अच्छा देखें, कोविड-19 के अंदर जो बिजनेस पे अफेक्ट पड़ा है ना, कुछ लोगों ने बहुत कमाया। सही, ठीक है, कोविड-19 से बेहद फ़ायदा उठाया, मतलब ऐसे उठाया कि रातों रात जो है ना वो कहते हैं ना सोने की मुर्गी उनके हाथ लग गई। ठीक है, तो इस टाइप का भी सिनेरियो था और मैक्सिमम लोगों ने जो है लॉसेस बेयर किए। सही, ठीक है, क्यों? क्योंकि उस 3 मंथ्स के अंदर लोगों को इतना डाउनफॉल फेस करना पड़ा था कि आप ये समझ लें कि 3 महीने आपके ऊपर लाइबिलिटीज़ आई जा रही हैं, आप एज आ रेंट समझ लें, एम्प्लॉयज़ की सैलरी समझ लें, बट आपके पास अल्टीमेटली सेल ज़ीरो है। सही, ठीक है, तो आप कब तक यूज़ करेंगे उस रिजर्व को? और उसके बाद सो ऑन जो है वो आज तक जो है वो आपकी मार्केट स्टेबल नहीं हो सकी उस लॉसेस की वजह से। सही कह रहे हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं आपको सिनेरियो बता दूं रेस्टोरेंट्स की कि कितने रेस्टोरेंट्स जो हैं वो बंद हुए हैं। क्यों हुए? आप अगर कॉस्टिंग करेंगी तो उनकी जो ओवरहेड होते हैं वही 1 मिलियन 2 मिलियन के उनके मंथली ओवरहेड होते हैं। सही, ठीक है, 3 मंथ्स के वो 5 मिलियंस के लॉसेस में तो ऐसी स्टैंड होगा 3 मंथ्स की कैलकुलेशन अगर निकालें। सही, ठीक है, उसके बाद क्या है, सेल उनके पास क्या है, ज़ीरो। ठीक है, और स्टिल उनके पास अभी डाइन इन की सेल नहीं है, डाइन इन बंद पड़ा हुए हैं, डाइन आउट बंद हुए हुए हैं, जस्ट डिलीवरी है और डिलीवरी पे कॉम्पिटिटिव मार्केट इतनी है कि नहीं सेल कर सकते। अच्छा, ऑनलाइन ज़्यादा चल रहा है? हाँ बिल्कुल ऑनलाइन चल रहा है। ऑनलाइन लोगों ने बिजनेस भी किए काफ़ी। बिल्कुल किए और इस वक्त जो है वो ऑनलाइन का ही मैक्सिमम दौर मौजूद है। बहुत ज़्यादा ऑनलाइन मतलब हर बिल्कुल स्टार्ट हो गई है, क्योंकि इस कोविड-19 ने बेसिकली डर पैदा किया है लोगों में कि जब डर पैदा हो जाता है तो इंसान घर से बाहर नहीं निकलना चाहता है। इवन मैं भी बाहर निकलते हुए थोड़ा सा सही बात है, डर होता है कि भाई हम तो बिल्कुल अभी यंग हैं, हम तो उसको सर्वाइव कर सकते हैं, बट हमारे पेरेंट्स नहीं कर सकते। तो सबको इस बात का एहतियात रखना चाहिए और जब तक ये चीज़ें ओवरकम नहीं कर सकते हमारी गवर्नमेंट जो है उसकी कोई ऐसी वैक्सीन नहीं अभी तक प्रॉपर्ली आती मार्केट में कि हर किसी के लिए अवेलेबल हो, तब तक हमें जो है वो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना चाहिए। हम घरों में रहें और सेफ्टी प्रिकॉशंस को यूज़ करें। सही, बिल्कुल ऐसे। अच्छा उस्मान साहब ये बताएं कि जैसे कि थोड़ा सा घूमने के हवाले से, जैसे बिजनेसमैन है माशाल्लाह, बिजनेस उसमें है लाइन में, तो आपके लिए घूमना फिरना मतलब शौक़ है घूमने फिरने का या मतलब नहीं है शौक़? देखिए शौक़ तो है, किसी को होता है घूमने फिरने का। अच्छा, ठीक है, लेकिन हमारे साथ तो सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि हमें टाइम बहुत कम मिल रहा होता है, टाइम बहुत कम है। सही, अगर हमें कहीं घूमना होता भी है, टूरिज़्म का शौक़ तो वो वैसे किल हो जाता है। ठीक है, हम जो है वो 12 आवर्स तो वर्क करते नहीं है, 9 to 5 की जॉब नहीं होती। अगर हाँ देखें तो HR की बुक्स में 9 to 5 ही जॉब कर रहे होते हैं, बट समहाउ हम लोग नाइट शिफ्ट में भी वर्क कर रहे होते हैं। कस्टमर की रात में 12 बजे कॉल आ जाए इंटरनेशनल क्लाइंट्स में तो उसको एंटरटेन करना पड़ता है, सुबह 4 बजे कॉल आ जाए तो उसको एंटरटेन करना है। अगर कस्टमर बोले कि भाई सुबह 8 बजे मुझे मिलना है या 10 बजे मिलना है तो उसकी कोई टाइमिंग नहीं होती हमारी। ठीक है, तो अच्छा अब इसमें हेडेक बहुत होता है क्योंकि सारी परेशानी ये होती है, कंपनीज जो वो बात करती हैं नंबर्स और ग्राफ के ऊपर। ठीक है कि भाई इस महीने के कितने नंबर्स हैं, हम किस तरह से अपने सैलरीज को, अपने ओवरहेड्स को ओवरकम करेंगे, क्या रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, सारी इन चीज़ों पे बात हो रही है। तो फिर अल्टीमेटली हम लोगों को अगर बाहर घूमने का मौका मिलता है तो समहाउ बिजनेस मीटिंग के अंदर ही हमें कभी कभार बाहर जाना पड़ता है। सही, हाँ विकेशंस हमें मिलती हैं क्योंकि पेड लीव्स होती हैं कुछ ऑफिसेज की। अच्छा, तो उसमें हम बाहर जाना बिल्कुल पसंद करते हैं, अपने आप को रिलैक्स करना ज़रूरी समझते हैं क्योंकि अगर हाँ क्योंकि असल में अगर ह्यूमन माइंड जो है वो अगर रिलैक्स नहीं करेगा, ठीक है, तो वो अल्टीमेटली कुछ नहीं कर सकता। सही बात है, जैसे मोबाइल की एक में चार्जिंग बिल्कुल डाउन हो जाती है तो वो चार्ज करना ज़रूरी होता है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। तो आप कहाँ मतलब अगर जैसे हो कभी घूमे कभी मतलब गए हैं बाहर कनाडा से या? जी बिल्कुल ऐसे ही है कि समझ लें आप अगर घूमने का होता है थोड़ा सा टूरिज्म के वेकेशंस में किया है बिल्कुल। हाँ। तो उस वेकेशंस पे मेरा मूड होता है कि हम जो है वो ऐसी सिटीज़ जाएँ जहाँ पे हमें
फ्रीडम मिले प्रॉपर्ली। सही। ठीक है, मेजरली आप अगर देखें तो समहाउ कभी थाईलैंड चले आते हैं। अच्छा। ठीक है, कि वहाँ पे जो है वहाँ के बीच और वहाँ की जो माहौल है वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स है। सही। ठीक है, वहाँ के साइट्स पे जाके और इजीली अपने आप को रिलैक्स फील करना और उनके एनवायरनमेंट को एंजॉय करना। प्लस इसके अलावा सिंगापुर बहुत अच्छा शहर है घूमने के लिए। सही। ठीक है, तो वहाँ जाया जा सकता है। तो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ प्लान करके जाया था, बट अल्टीमेटली हमें मिलती 15-20 दिन की लीव है। सही सही। तो हम जहाँ जाते हैं वहीं पे बुरा हो जाता है। सही, मतलब जहाँ अच्छी मतलब जगह घूमना चाहिए वैसे रिलैक्स। हाँ बिल्कुल, बिजनेस के हवाले से घूमा जाता है। सही। अगर वेकेशंस की बात करें तो बहुत कम होता है। सही। ठीक है, अल्टीमेटली लाइफ के इतने वर्क्स काम इतने होते हैं कि बहुत ध्यान रखना पड़ता है। सही। और जैसे रमज़ानों में तो बहुत ही ज़्यादा टफ टाइम का ना, रमज़ानों में तो टफ टाइम होता है। सहरी के बाद जो है वो बंदा जॉब पे चला जाए, सही। काम पे वापस आए तो इतना टायर्ड अप हो रहा होता है क्योंकि कुछ फास्टिंग में होता है बेसिकली। सही। फास्टिंग के अंदर तो बीपी वैसे ही लो हो रहा होता है। सही। ठीक है, तो जब बीपी लो हो रहा होता है तो वो फिर बंदा आफ्टर अफ्तार जो है वो फिर प्रेइंग वगैरह के अंदर फ्री होके फिर उसके बाद वही टाइम हो जाता है सुबह सहरी का। तो ऑन एंड ऑफ ऐसी रूटीन चल रही होती है, बहुत बिजी स्केड्यूल चल रहा होता है। इवन कस्टमर्स भी कभी कभार ऐसा बोल रहे होते हैं जो हमारे जो रमज़ान के फास्टिंग करते हैं और जो मुस्लिम्स हैं, तो वो ऐसे ही कह रहे होते हैं कि यार हम लोग बहुत बिजी चल रहे हैं क्योंकि वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, टाइम शेड्यूल कम है, वर्किंग आवर्स भी कम हो जाते हैं। तो ये सीन होता है। सही सही। अच्छा उस्मान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में आए और बहुत अच्छी मतलब नॉलेज हुई। हमारे व्यूअर्स ने भी देखा, बहुत मतलब उस्मान साहब ने काफ़ी अच्छी हम लोगों को नॉलेज दी और जो मतलब आप लोगों के सवालात थे दिमाग में जो घूम रहे थे, जो लोग डरते हैं बिज़नेस करने से, थोड़ा सा सुन के वो लोग रिलैक्स हुए होंगे। आपने जैसे देखा कि उस्मान साहब के साथ हम लोगों ने डिस्कस की बातें और वही बात जो उन्होंने कहा कि बिज़नेस जो है वो देखा आपने कि छोटे से छोटे जितने भी अमाउंट मतलब स्टार्ट कर सकते हैं आप लोग भी, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, डरना नहीं है आप लोगों को। और इंशाल्लाह फिर मैं हाज़िर होंगी किसी न्यू कोई भी अच्छे से कोई गेस्ट के साथ और कोई अच्छा सा न्यू टॉपिक के साथ। जब तक के इजाज़त दीजिए निदा खान को, अल्लाह हाफिज़। गुड मॉर्निंग कनाडा। Healthy breakfast makes your day memorable. Fashion creates a charm in your day. Cooking is the passion of every day. Fitness is mandatory for a good life. Beauty keeps you presentable. The dressing is your mind season. Food is a love for everyone. Good morning, Canada.